गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 6, जिसमें मैंने आपको टाइप्स करवा दी थी, सर्कल की सारी टाइप्स, कि सर्कल की इक्वेशन पूछे आपसे किस किस टाइप में, स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ये सब हमने किया था। आज हम कर रहे हैं पैराबोला की टाइप्स। ठीक है, पैराबोला एक्चुअली 4 टाइप से बनता है। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल ही लिया है। पैराबोला का टॉपिक आपके ग्रेजुएशन में आता है, इसमें तो है ही आपके ग्रेजुएशन में, ये BCA में, पर इससे पहले आप पैराबोला के टॉपिक को 12th क्लास में पढ़ के आए हो। तो पैराबोला की शेप ऐसे होती है अगर वो ओरिजिन से पास करता है। इसको लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या हैं, पैराबोला की टाइप्स हैं। अब इनकी कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं। जैसे इस वाले पैराबोला की होती है y² = 4ax, ऐसे इक्वेशन होती है आपकी। ठीक, फिर इसी टाइप से अलग अलग इक्वेशंस हैं। अब उन्होंने क्या बोल रखा है हमारे पास, ऐसे ही इस पैराबोला की होती है y² = -4ax, ये होती है x² = 4ay, ये होती है x² = -4ay, ऐसे ऐसी होती हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो मैंने बताई ना, ये वो पैराबोला की इक्वेशंस है जो ओरिजिन से पास होती हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन। पर आपका जो क्वेश्चन है ना, आपके उसमें स्टेटमेंट में ओरिजिन से पास का कुछ मेंशन नहीं कर रखा, लिखा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस आर पैरेलल टू y एक्सिस। वो सारे पैराबोला की इक्वेशन निकालो जिसकी एक्सिस क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है। ये पैराबोला की एक्सिस होती है। ठीक है, पैराबोला की एक्सिस किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो वो ये कह रहा है, पर इसने ना यहाँ पे ये मेंशन नहीं कर, मेंशन कर देता ओरिजिन से पास करता है, तो हम ये इक्वेशन ले लेते हैं। अब ओरिजिन से पास नहीं मेंशन करा, तो इसका मतलब वो पैराबोला की फिगर ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, यानी उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसी इक्वेशन को, ये जो x² = 4ay है ना, इसी को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें सेंटर मेंशन नहीं है, तो x - h² = 4ay - k। ये जब भी आपको मेंशन हो, जिसकी पैराबोला की, जब भी आपको पूछा जाए कि ऐसे पैराबोला की इक्वेशन निकालो जिसकी एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल हैं, तो वो ये होती है x - h² = 4ay - k। वो ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। क्लियर, ये लर्न करनी है। अगर ओरिजिन से बोलता है तो ये लिखते हैं, पर अब ओरिजिन से पास नहीं बोला है तो हम ये लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पे h, k और a क्या है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं। आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स तो मैंने बताया था ना, डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, यानी कि हटाना होता है। यानी मुझे h, a और k को हटाना है, एक ऐसी इक्वेशन लेके आनी है जिसमें h, a और k ना हो। तो अब देखो, उसके लिए मैंने बताया था ना, सिखाई थी आपको क्लास में, क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव करते हैं। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। किसका, इसका, ये आपको लर्न करनी है अच्छे से। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो x - h² है, तो पहले पावर आगे आएगी, प्लस इसी तरह से 4a एज y - k का डेरिवेटिव। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx, और k का तो क्या हो गया, 0, तो लिखा नहीं हमने ये। तो ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन से हमारे पास सिंप्लीफाई क्या हो रहा है, ये 2, ये 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो हमने यहाँ पे ये कर दिया, बस इतना सिंप्लीफाई हो रहा है। अब हमारे पास वैल्यूज तो निकली नहीं, एक ऐसी इक्वेशन तो आई नहीं जिसमें कांस्टेंट ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये अगेन डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो x - h का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1, 2a एज इट इज, x का 1, h का 0, 2a एज इट इज, dy/dx का d²y/dx²। अभी यहाँ से एक ही वैल्यू तो निकल जाएगी, पर यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, तो आर्बिट्ररी 3 कांस्टेंट्स का मीनिंग है, 3 कांस्टेंट्स का मीनिंग है आपको कि आपको ये तीनों रिमूव करने हैं। तो आप इसका 3 टाइम्स, और जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं उतना टाइम्स आप डेरिवेटिव कर सकते हो। तो हमें वैसी, अभी भी हमें वैसी इक्वेशन नहीं मिली है जो हमें बिना कांस्टेंट्स के हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन डेरिवेटिव करेंगे। पर अगेन डेरिवेटिव करने से पहले क्या करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये लिखा है ना, 1 = 2a d²y/dx²। तो d²y/dx² 1/2a, ये हो गया। अब क्या करो, अगेन डिफरेंशिएट करो, तो d²y का क्या हो जाएगा, d, और 1/2a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ये, तो ये डेरिवेटिव आ गया। क्लियर।
डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का आ गया ये इक्वल टू 0। अब ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कोई कांस्टेंट बचा ही नहीं, ना एच बचा, ना के बचा, ना ए बचा। तो अब ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? ये कैसी आ गई? एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जिसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, तो हमें कुछ वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे हमने वहाँ तो किए थे ना कि वैल्यूज़ पुट करी थी, एक से उठा के दूसरे में रखी थी, तो यहाँ नहीं हुई, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। तो समझ आया? यहाँ पे क्या स्टेटमेंट मेंशन थी? फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। जिसकी एक्सिस किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। वो सारी पैराबोलाज की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी थी, तो हमने ये किया। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई मैंने आपको, ये लर्न करना है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन कराती हूँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स हमारे हो गए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज का, जो मैं आपको करा रही हूँ, वो पैराबोला के ऊपर ही है। यहाँ पर क्या है? फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल equation of all parabolas with latest rectum 4a and whose axes are parallel to x axis। क्या कह रहा है? उन सारे पैराबोलास की इक्वेशन निकालो जिसका लेटेस्ट रेक्टम 4a है और एक्सिस किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। अब यहाँ देखो, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ध्यान से पढ़ो, यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल बोला है, और अभी जो मैंने पिछला आपको क्वेश्चन कराया उसमें वाई एक्सिस के पैरेलल एक्सिस बोली थी। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बोला है, तो इसका मीनिंग कैसा बनेगा? ये इस टाइप, मतलब इस साइड का बनेगा। अब उसने ये मैंने आपको एक स्टैंडर्ड लेके दिखाया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब ये तो होता है जहाँ से ये पास करता है, ओरिजिन से पास कर रहा है। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? यहाँ पे फोकस होता है, तो यहाँ से एक लाइन पास करती है ऐसे, इस लाइन की लेंथ होती है 4a। ये जो देखो, ये जो यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ से जो लाइन पास करके जाती है, इस लाइन को हम बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, और इसकी लेंथ होती है 4a। तो इस क्वेश्चन में हमें, जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ गिवन नहीं थी, तो यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पहले से ही गिवन है, यानी कि ये 4a क्या है? फिक्स है। 4a का मतलब 10, 20, 30 जो भी लेंथ होगी वो फिक्स है लेंथ पहले से ही पैराबोला की। क्लियर? बस ये है कि ये कर रखा कि ये ओरिजिन से पास करता है, तो इसीलिए हम क्या लेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन लेंगे, y माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस के, ऐसे ले लेंगे। h और k मतलब ये यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है? h एंड k आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। अब मैंने यहाँ पे a को क्यों नहीं लिखा आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट? क्योंकि 4a ये पहले से स्टेटमेंट में मेंशन था, ये गिवन कॉन्स्टेंट था, तो इसको हम आर्बिट्ररी नहीं लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, फिक्स कॉन्स्टेंट में आएगा, आर्बिट्ररी में नहीं आएगा। तो आर्बिट्ररी में दो ही आएंगे, h और k आएंगे। तो इसलिए मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन से h और k को हटाना है, a को हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम वैसे ही करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2y माइनस के, पावर आगे कम, इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और k का 0, 4a एज इट इज़, x का 1 और k का 0। तो ये क्या बन गया? 2y माइनस के dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, ये चीज़ क्लियर। ये 2 और 4 कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया y माइनस के dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a। ये अब क्या करो? अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y u इंटू वी लगेगा इसमें, y माइनस के एज इट इज़, तो इसका डेरिवेटिव आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस ये dy बाई डी एक्स एज इट इज़, ये y का डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स, और k का आ गया 0, और ये dy बाई डी एक्स एज इट इज़, और 2a का 0। तो अब देखो क्या बन गया? ये y माइनस के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये चीज़ आ गई। क्लियर? अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ से दो कांस्टेंट से 2 बार डेरिवेटिव तो मैंने कर लिया, पर अभी मुझे एक ऐसी इक्वेशन नहीं मिली जहाँ पे सारे कांस्टेंट हट चुके हों। ये y माइनस के आ रहा है ना, y माइनस के यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है ना, तो y माइनस के तो नहीं हटा, तो मुझे y माइनस के को भी हटाना है। तो y माइनस के को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से y माइनस के की वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ से y माइनस के की वैल्यू देखो कैसे आएगी आपके पास,
हमने क्या किया, ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन लिखी, यहाँ से y माइनस के की वैल्यू ले ली, y माइनस के की वैल्यू आ गई 2a अपॉन dy बाय dx। तो ये y माइनस के की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसको, तो यहाँ आ गया 2a अपॉन इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये एलसीएम आ जाएगा इधर इसके साथ, तो 2a डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़, तो यहाँ इसके साथ क्या बन जाएगा, ये डी वाई बाय डी एक्स का होल क्यूब, ये है ना, एक और आ जाएगा और इधर इक्वल टू में 0। तो ये आंसर आ गया। अब आप कहोगे इसमें तो 2a कांस्टेंट आ रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 2a कांस्टेंट नहीं है, ये आर्बिट्ररी, ये जो 2a है ये आर्बिट्ररी नहीं है, फिक्स कांस्टेंट है a, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में पहले से ही मेंशन कर रखा था। क्लियर? तो इसीलिए इसको नहीं हटाना। अगर स्टेटमेंट में ये लेटेस्ट रेक्टम की बात मेंशन ना होती तो मुझे इसको हटाना पड़ता। अब यहाँ मेंशन है तो इसलिए मुझे नहीं हटाना है, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करवाया मैंने आपको। क्लियर? और ये पहले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, पहले 2007 में पूछा हुआ है ये एग्जाम में, तो ये आपको मैंने कराया है क्वेश्चन। अब देखो, ये मैंने आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 कराया है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो हमारी ऑफलाइन क्लास हुई थी उस क्लास में मैंने आपको ये सारे बताए थे, 12, 13, 14। तो 11 से 15 तक कंप्लीट हो गए हमारी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको वो भी क्लास में करवा दिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट टाइप रह जाएगी एलिप्स वाली। ठीक है, तो अब हम इसके बाद एलिप्स वाला कोई क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अभी एक एग्जाम्पल रहता है, पहले वो एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर एलिप्स वाला एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन है वहाँ से लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 रहता था, बाकी सारे हो चुके हैं हमारे। ये कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 7 में कह रहा है फॉर में डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to -2ay plus x square equal to a square by एलिमिनेटिंग ए को एलिमिनेट करके क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और ए को एलिमिनेट करना है। पहले से ही मेंशन कर दिया ए को हटाना है, और वैसे भी ए ही एक कांस्टेंट है। तो हम कैसे करेंगे, इसी इक्वेशन को लिखेंगे। अब क्या करो, डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई स्क्वायर का क्या हो गया 2y, वाई का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स, 2a एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x और इक्वल टू में 0। ध्यान से देखो, 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये 2 तो ख़त्म कर दिया मैंने। 2 dy बाय डी एक्स, a dy बाय डी एक्स प्लस x इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, a की आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, देखो एक बार डेरिवेटिव कर चुके हैं हम लोग, तो हमें यहाँ पे ना a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू यहाँ से निकल रही है, तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। y dy बाय डी एक्स प्लस x, इसको मैंने यहीं रखा, इसको इधर ले गए, a dy बाय डी एक्स, नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव होगी ना, ये यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू क्या आएगी, y dy बाय डी एक्स प्लस x डिवाइडेड बाय dy बाय डी एक्स। ये तो मुझे ये a की वैल्यू उठा के क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है ऊपर। ठीक, कैसे पुट करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस इक्वेशन में पुट कर दो। अब वाई स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू यहाँ रख देंगे, वाई dy बाय डी एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय dy बाय डी एक्स, बाहर y प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी a की वैल्यू y dy बाय डी एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय dy बाय डी एक्स। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या करो, dy बाय डी एक्स इसका एलसीएम ले लेते हैं हम दोनों तरफ। dy बाय डी एक्स एलसीएम ले लिया, या लेफ्ट पे ले लो ये, तो वाई स्क्वायर के साथ आ जाएगा dy बाय डी एक्स माइनस ये भी मल्टीप्लाई होगा, वाई स्क्वायर dy बाय डी एक्स माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू में y dy बाय डी एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय dy बाय डी एक्स। अब dy बाय डी एक्स दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, वाई स्क्वायर dy बाय डी एक्स 2y स्क्वायर
डी वाई बाई डी एक्स 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये तो अब रिमूव हो चुके हैं, ये आ गया इधर वाला माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू थी, देखो एक मिस्टेक की हमने, यहाँ ए का स्क्वायर नहीं यूज़ किया, यहाँ ए का स्क्वायर नहीं यूज़ किया। ठीक, तो यहाँ हमने ए का स्क्वायर यूज़ नहीं किया तो उससे यहाँ एलसीएम में गड़बड़ आएगी। अब ये लाइन दोबारा से कर लेते हैं हम, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। यहाँ पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, कंप्लीट ही दोबारा से लिख लेते हैं। देखो देखो यहाँ से ये है वाई स्क्वायर 2y वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर ऊपर अलग कर दिया मैंने और नीचे डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर अलग कर दिया। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। अब अगर एलसीएम लेंगे दोनों तरफ का कंबाइन एलसीएम आ गया डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के साथ क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 2y, एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी आ जाएगा। बताया ना, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो बचता है ऊपर वाले से प्रोडक्ट करते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर के साथ डी वाई बाई डी एक्स और वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये एलसीएम रिमूव हो जाएगा, दोनों तरफ से हो गया एलसीएम हमारा। आगे देखो कैसे करना है, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस 2, इसको अंदर प्रोडक्ट करो, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ये होल स्क्वायर अपॉन कर लेते हैं हम, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा 2xy डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये कंबाइन करनी है हमने। अब हम देख रहे हैं एक जैसी टर्म्स को इकट्ठा करना है हमने कि डी वाई बाई ये और ये देखो दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये आ रहा है माइनस के वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो ये और ये कंबाइन हो गए, ये आगे 4xy डी वाई बाई डी एक्स, ये और ये माइनस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 भी हो गया, ये आ गया कंप्लीट आंसर हमारा। तो इस तरीके से करने हैं। अब एक्सरसाइज के मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ, जो बीच में कुछ रहते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। 8th क्वेश्चन भी बता दिया था मैंने आपको कि सेकेंड और थर्ड पार्ट उसका कैसे करना है। फिर इसी तरीके से आपको मैं अभी 9th क्वेश्चन नंबर बता दूँगी, एलिप्स वाला है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 और 10 बिल्कुल सेम है, क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। 9 कर लिया तो वही सेम क्या है 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अब हम। फाइंड द differential equation of all ellipses centered at origin। देखो एलिप्स की ऐसी शेप होती है और ऐसी होती है। तो एलिप्स की कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब उसने बोल दिया है सेंटर ओरिजिन है, इसका सेंटर ओरिजिन ही है, तो ये एलिप्स की इक्वेशन ले ली हमने। तो अब इसका मतलब मुझे क्या करना है, रिमूव करना पड़ेगा। ए और बी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पर, ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। वैसे ये होते क्या हैं, ये होती हैं, ये ए ये बी, ये कंप्लीट 2 है, ये कंप्लीट 2 है, सेमी एक्सिस होती है ये लेंथ उनकी। अब देखो हम इसको डेरिवेटिव अगर किसी को ऐसी मुश्किल होती है तो आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो और सीधा भी कर सकते हो। एलसीएम लेके करना हो तो जैसे ये आ जाएगा एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर एज इट इज़, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का dy बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या होगा 0, ये चीज़। अब यहाँ से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ये बचेगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ से हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से हम इसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कर सकते हो अगेन डेरिवेटिव कर दो, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर एज इट इज़, इसमें यून टू वी, वाई लिखोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, हमारी ये इक्वेशन तक आ गई थी, हमने अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कर दिया था डिफ्रेंशिएट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करना है, ऐसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये 2 बार डेरिवेटिव तो हम कर चुके हैं, तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा माइनस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर, ये बन गया। अब ए स्क्वायर यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर क्या आ जाएगा डिवाइड में। देखो आगे बताती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पेज पे। देखो ये बी स्क्वायर के डिवाइड में हम ए स्क्वायर ले आए, यहाँ रह गया माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से अगर वैल्यू सॉल्व की जाए बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, और इसको इधर ले जाओ वाई के अपॉन, इसको इस साइड ले आए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के नीचे ले आए और वाई के नीचे हम लोग एक्स ले आए, तो ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब ये भी माइनस बी स्क्वायर बाय, क्या करो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ इसी इक्वेशन में रख देते हैं। ये हो गया मान लो डबल स्टार और ये हो गया स्टार, तो डबल स्टार और स्टार से हमने क्या किया, यहाँ से वैल्यू यहाँ रख दी, तो वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया, वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये बन गया। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ गया वाई, चाहो तो इसको इस साइड ले जाओ, वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये एक्स इस साइड आ, देखो अब हम इसको सिंप्लीफाई ये कर सकते हैं, ये एक्स जो है इस साइड ले जाओ, ये बन गया एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये बन जाएगा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ गया। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, और मैंने आपको बताया एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या हैं, दोनों की दोनों सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है।
तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो इस एक्सरसाइज के हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। देखो नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्या स्टेटमेंट है? फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। देखो अब एक्स वाई प्लेन कौन सा होगा? बोला नहीं ना एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन कैसा होगा? ऐसा प्लेन। तो इस एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या करना है हमने? वो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है वो सारी लाइंस की जो एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो ये ऐसे बनेगी। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू दिस, वेयर m एंड c आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसकी इक्वेशन, तो इन कोफिशिएंट्स को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे वहाँ 3 से गया था, तो इसको 5 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को 1 से। तो देखो 5 से करने से 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और ये 5 dy/dx, और ये एज इट इज़ 9a raised to power 3x d²y/। इन इक्वेशन को वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया? और यहाँ आ गया 5 dy/dx माइनस d²y/dx²। तो यहाँ से a e raised to power 3x 5/6 dy/dx 1/6 d²y/dx²। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं हमारी, इनको कहाँ रखना है हमने? y इज इक्वल टू a प्लस b e raised to power 5x। तो यहाँ पे इसकी और इसकी वैल्यू रख दो। तो इसकी वैल्यू थी 5/6 dy/dx माइनस 1/6 d²y/dx², और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी 1/10 d²y/dx² माइनस 3/10 dy/dx। ये तो इसको बस हमने सिंप्लीफाई करना है, ये और ये इसको इकट्ठा कर लेंगे एलसीएम लेके, ये और ये इनको कंबाइन कर लेंगे। तो ये सिंप्लीफाई किया, ये 5/6 और ये 3/10, इनमें से dy/dx कॉमन, और ये 1/10 और ये 1/6, इनमें से d²y/dx² कॉमन। तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। ठीक है, 60, तो ये 50 और ये सेम इसी वे से इसका 66 माइनस 10। इसको सिंप्लीफाई ही यही करना है आपने। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये कैंसिल भी हो रहा है और कैंसिल कर देंगे, ऐसे ये हो गया, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल करके ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 1।